अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम PYQs को शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से आया था कि जो नवंबर के जो लास्ट बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसके PYQs को हल करा दिया जाए, और ये 2 शिफ्ट में हुआ था। तो दोनों शिफ्ट को इंशाल्लाह हम 5-6 वीडियोज़ में, दोनों शिफ्ट को 5-6-7 वीडियोज़ में तकरीबन, ठीक है, हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस को और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जहाँ तक हो सकेगा हम डायमेंशन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके की बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहला सवाल है, ये है नवंबर 2021 का और शायद आसाम वाली शिफ्ट का है, जो आसाम में एग्जाम हुआ था उस शिफ्ट का है, ठीक है। इसके अलावा हम शिफ्ट वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, इसी तरीके से पार्ट बना देंगे और दोनों शिफ्ट को शामिल कर लेंगे। आप सारी वीडियोज़ 6-7 वीडियोज़ जो आएंगी, 8 वीडियोज़ जितनी भी, वो सारी वीडियोज़ आप देख लेना, आपके लिए हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सवाल है लुगात अस्सामिया, इजी सवाल है। तो लुगात अस्सामिया कौन कौन सी हैं? इसमें यूनानी आ जाता है, ये नहीं हो सकती। इसमें लातीनी आ जाता है, ये नहीं हो सकती। और इसी तरीके से इसमें इतालिया को डाल दिया गया है, ये नहीं हो सकती। तो सही जवाब होगा आपका अल आरामिया अल कनानिया अल अरबिया, ठीक है। अल आरामिया अल कनानिया अल अरबिया। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले लुगात अस्सामिया, ये उसरत, ये ख़ानदान होते हैं, लैंग्वेज के ख़ानदान होते हैं, उसरा होते हैं, ठीक है। लुगात अस्सामिया, लुगात अस्सामिया जो है ये भी, जैसे कि लुगात हामिया आती है ना, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। लुगात हामिया कौन कौन सी, क्योंकि आप हमारा आया था JNU के एग्जाम में जो PhD अरबी की तैयारी कर रहे हैं। तो जो लुगात सामिया है प्लस लुगात हामिया है, या और भी लैंग्वेज हैं, और भी ये किसके अंदर में आती हैं? एक ख़ानदान है, बड़ा ख़ानदान, एफ्रो एशियाटिक लुगात अफ्रीका आसविया, यानी एशिया और अफ्रीका की लैंग्वेजें जो हैं, ठीक है, वो उसके अंडर में ये लुगात सामिया आती हैं, उसके अंडर में। इसी तरीके से लुगात हामिया आपको सर्च करना चाहिए, लुगात हामिया कौन कौन सी हैं, ठीक है। आपको अपने नोट्स में लिख लेना चाहिए, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए, क्योंकि JNU के PhD अरबिक के एग्जाम में जब इस बार मैंने दिया था, ठीक है, उसमें आया था। तो लुगात सामिया किसके, कौन से लुगात में से आता है? लुगात अफ्रीका आसविया। इसी तरीके से बड़े बड़े ख़ानदानों में से एक ख़ानदान होता है इंडो यूरोपियन, ठीक है। इंडो यूरोपियन जिसको लुगात हिंदिया और अरबिया बोलते हैं। इंडो यूरोपियन में कौन कौन आता है? इंजलीजिया, इंग्लिश आती है, फ्रेंच आती है, रशिया आती है, और इसी तरीके से हिंदी आती है और भी आती है। एक होता है इंडो ईरानियन, वो भी देख सकते हैं, इंडो ईरानियन वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरीके से एक आता है द्राविडियन लैंग्वेजेस, जो आपके जुनूबी हिंद में तमिल बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, ठीक है। इन लैंग्वेज को आपका जो है कौन सी बोला जाता है? द्राविडियन लैंग्वेज बोला जाता है। कौन सी बोला जाता है? द्राविडियन लैंग्वेज बोला जाता है। अब हमारा सवाल पैदा होता है, लुगात सामिया कौन कौन सी हैं? कौन सी लुगात सामिया कौन कौन सी हैं? तो लुगात सामिया को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। एक कहा गया कि एक शर्किया है, दूसरा कहा गया एक शिमालिया है। बस आप जनरली याद कर लेना, मैंने बस क्लासिफिकेशन कर दी है, लेकिन आप जनरली याद कर लेना। एक है जुनूबिया। तो शर्किया में कौन कौन सी आएंगी? तो शर्किया में आती है आपकी बाबलिया, ठीक है। शर्किया में कौन कौन सी आती है? बाबलिया। और इसी तरीके से शर्किया में आपकी आशूरिया आती है। कौन सी आती है? आशूरिया आती है। ये सामिया के अंडर में आती है, ठीक है, सामिया के अंडर में। इसी तरीके से शिमालिया में कनानिया आपकी आती है, अबरिया आती है, आपकी फैनिकिया आती है, आपकी आरामिया आती है, और इसी तरीके से सिरियानिया आती है, सुरियानिया या सिरियानिया आती है, ठीक है। इसी तरीके से जनूबिया में कौन कौन सी आती है? तो जनूबिया में हमारे भाई साहब अरबिया आती है, हबशिया आती है, और इसी तरीके से अमहरिया आती है। कौन सी आती है? अमहरिया आती है। क्लियर है? तो लुगात सामिया को याद कर लेना, साथ में लुगात हामिया गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, लुगात हामिया को भी याद कर लेना, ठीक है। और ये लुगात सामिया का भी सवाल बन सकता है कि लुगात सामिया कौन से उसरे की हैं? तो लुगात सामिया जो है एफ्रो एशियाटिक, ठीक है, यानी जो लुगात अफ्रीका एशिया है उसके अंडर में आती है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो डिटेल, जहाँ डिटेल करने की ज़रूरत होगी वहाँ डिटेल करूँगा मैं इंशाल्लाह। लेकिन आप देखें, जो 30 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो तमाम के तमाम ईजी हैं, तमाम के तमाम ईजी क्वेश्चन है। ऐसा लग रहा है कि किसी की एक किताब को उठाया इन्होंने और उससे क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए। शायरुन जाहिलियन, इजी क्वेश्चन। शायरुन जाहिलियन वो कौन जाहिली शायर हैं जिनकी माँ मुहलहिल की बेटी हैं? जिनकी माँ मुहलहिल की बेटी हैं। तो इसका सही जवाब होगा अम्र इब्न कुलसूम। क्या सही जवाब होगा? अम्र इब्न कुलसूम इनका सही जवाब होगा। और इसी तरीके से मुहलहिल जो है, अगर अम्र इब्न कुलसूम के नाना हैं तो इम्रुल कैस के मामू हैं, यानी इम्रुल कैस की माँ बहन है मुहलहिल की, और इसी तरीके से अम्र इब्न कुलसूम की माँ बेटी है मुहलहिल की। ये दोनों रिश्ते आप याद रखेंगे अच्छे तरीके से। और इसमें आप रिश्ता भी बैठा सकते हैं कि इम्रुल कैस और अम्र इब्न कुलसूम के दरमियान का क्या रिश्ता है। जो रिश्तों को जानते हैं, ब्लड रिलेशन को, आप जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग में, वो आप इनका रिश्ता बैठा सकते हैं कि इन दोनों का रिश्ता क्या बनेगा। मुहल्लिल बिन रबिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनको ज़ैर सालिम कहा जाता है, ज़ैर सालिम, ठीक है, ज़ैर सालिम। और ज़ैर इनको क्यों कहा गया? ज़ैर इनको इसलिए कहा गया क्योंकि ये औरतों के पास ज़्यादा रहते थे, औरतों के साथ मुजालिसत करना, औरतों के साथ घुस के रहना, जिसको बोलते हैं औरतों में घुसा रहता है, ठीक है, औरतों में घुसने वाला आदमी, ठीक है, औरतों के साथ बातें करने वाला, उनके साथ लिकसरत मुजालिसत निसा, ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के साथ बैठना। एक बंदा ये है, एक बंदा और मेरे जहन में है जिसको औरतों के साथ बहुत ज़्यादा बैठने मिला, वो बैठा करता था, वो कौन है? वो कमेंट में लिखना, अपने सिलेबस में
में है, एक बंदा मेरे जहन में है, आपके जहन में और भी हो तो बता देना, ठीक है। एक बंदा मेरे जहन में जो औरतों के साथ ज़्यादा बैठा करता था, ठीक है, वो बताना आप। यहाँ पर मुहल्लिल की बात चल रही है। इसी तरीके से इनके बारे में आता है कि ये अव्वलु मन क़ाल शेर, ये पहले बंदे हैं जिन्होंने शेर को कहा है। अव्वलु मन क़ाल शेर, ये पहले बंदे हैं जिन्होंने शेर को कहा है। बाकी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये हर्ब बसूस के हीरो रहे हैं, बतल हर्ब बसूस के, हर्ब बसूस जो दाहिस वल गबरा, ठीक है, हर्ब बसूस जो तगलब और बकर के दरमियान हुई थी, ठीक है, बतल हर्ब बसूस, उसके आपके कौन रहे हैं, ये बतल रहे हैं, हीरो रहे हैं मुहल्लिल रबिया। हीरो का मतलब क्या होता है, बतल का मतलब होता है कि जैसे कोई मैच होता है ना, उसमें जो मैन ऑफ द मैच किसी को मिलता है क्रिकेट में या फुटबॉल वगैरह में, तो ऐसे ही ये जंग हुई, इसमें सबसे बड़ा नाम जो निकल के आया, जिसने जाबाजी के, बहादुरी के और खुरेजी के सबसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे वाक़यात पेश किए, वो ये समझे जाते हैं, ठीक है। आप कमेंट में लिखना दाहिस वल गबरा जो है उसके बतल कौन है, उसके बतल कौन माने जाते हैं। ये भी ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ा हो, ऐसा लगता है ये अक्सर क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन तकरीबन, उनमें से 20 क्वेश्चन इन्होंने हसन ज़ैयाद से उठाए हैं, ऐसा मुझे फील होता है, ठीक है। तो देखेंगे, काना यूमिनु बिर्रजाअती वयसयुबु राया इब्लीस फी तक़दीमिन नार अला तीन, चुनांचे ये आपका जो है रजात पर ईमान लाते थे। रजात मतलब इंसान वापस लौट के आ जाता है, जैसे आवागमन हिंदू मजहब में पाया जाता है, आवागमन, ठीक है, वापस आता है इंसान, ठीक है, अलग शक्ल में, कोई कहता है अलग शक्ल में आता है, कोई बंदर बन के आता है अपने अमाल के हिसाब से, कोई इंसान बन के आ जाता है, कोई चूहा बन के आ जाता है, ये हिंदू धर्म में है। और कोई कहता है कि वैसे ही वापस आ जाते हैं, लौटते रहते हैं, ठीक है। हम जो है कभी हम अपने परदादा हुआ करते थे, मतलब ऐसा कि हमारे ऊपर कोई था, मैं वही बन के आ गया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अलग अलग कंसेप्ट हैं अलग अलग मज़ाहिब में बिर्रजा के मतलब वापसी के, लेकिन इस्लाम में वापसी का कोई तस्वर नहीं है, लेकिन ये लाते थे, ये जो भी हैं वह युसव्विबु, और ये सही करार देते थे, करेक्ट, ठीक है, सही करार देते थे कि इब्लीस की जो राय थी ना कि आग अच्छी है, मैं आग से बना हूँ, इब्लीस आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से बने हैं, तो मैं उनसे बेहतर हूँ, ठीक है, मैं उनको सजदा नहीं कर सकता, ये कहते थे। और इनके शेर मैं कभी स्टेटस पे लगाऊंगा इंशाल्लाह आज या कल में, या फिर मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, आप उसको देख लेना और इनका शेर पढ़ देना। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि जब भी किसी शायर की ज़िंदगी को पढ़ो तो भाई साहब शेर ज़रूर पढ़ के जाओ, उनके शेर ज़रूर पढ़ के जाओ। हसन ज़ैयाद में जितने भी शेर हैं अक्सर बंदों के पढ़ के जाओ, और दूसरी किताबें पढ़ रहे हो उनके शेर मज़कूर हैं, उनके शेर पढ़ के जाओ। इस तरीके को क्वेश्चन तभी तो हल होंगे, वरना ये आपको इस तरीके से कहीं इबारत नहीं मिलेगी भाई साहब। ये तो उन्होंने शेर से उठाया है, ठीक है, शेर में देखा गया है, शेर से उठाया गया है। तो ये किसके बारे में है, ये आपका बशार इब्ने बुर्द के बारे में है, जिनको शायरुल गज़ल कहा जाता है, जिनको शायरुल गज़ल कहा जाता है। हिजा में भी काफ़ी मशहूर थे, और जिनके साथ रहे महदी महतदी वगैरह, खुद उनकी हिजा की है। इसी तरीके से बशार इब्ने बुर्द को जो है आपका मुतक़द्दिमीन का, ठीक है, मुतक़द्दिमीन का इनको वो कहा जाता है, ठीक है, मुतअख़िरीन का आखिरी कहा जाता है, और मुतक़द्दिमीन का शुरुआती वाला कहा जाता है, शुरुआत वाला कहा जाता है, ठीक है, मुतक़द्दिमीन का आखिर वाला। और इनको आपका जो है ज़ईमुल मुअल्लदीन कहा जाता है, ज़ईमुल मुअल्लदीन, ठीक है, मुअल्लदीन शुआरा का लीडर कहा जाता है। मुअल्लदीन मतलब जो मुतक़द्दिमीन की शुरुआत होती है। अब एक कंसेप्ट बच्चों को परेशान करता है कि मुअल्लदीन किसको कहते हैं। भाई मुअल्लदीन को बड़ी अच्छी तारीफ़ की है, बड़ी अच्छी तारीफ़ की है हसन ज़ैयाद ने। अल्लज़ीना फ़सदत फ़ीहिम मलकतुल लिसान फ़िल अस्र अब्बासी, असर अब्बासी के वो शुआरा, वो उदबा जिनकी ज़ुबान में ख़राबी आ गई। ज़ुबान में ख़राबी कैसे आ गई, ज़ुबान में ख़राबी इसलिए आई क्योंकि असर अब्बासी में बहुत सारी कौमों से मिलना हुआ, फ्रेंच फ़ारसी लोग इनके पास आए, अलग अलग कौमों से कल्चर से मिलना शुरू हुआ, जिसकी वजह से अरबी ज़ुबान में बिगाड़ा गया, अरबी ज़ुबान में इनका थोड़ा सा ख़राबी आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ, जब अरबी ज़ुबान में ख़राबी आ गई तो इन लोगों की जो शायरी है उससे हुज्जत नहीं पकड़े जाने लगी, ठीक है, एज़ अ ग्रामर के, एज़ अ सर्फ के, एज़ अ नहव के, एज़ अ कवायद के इनकी हुज्जत नहीं पकड़े जाने लगी। बशार इब्ने बुर्द अकेले हैं जो मुतक़द्दिमीन में भी आते हैं, मुताख़िरीन में भी आते हैं, यानी मुतक़द्दिमीन में शुमार हैं। यहाँ तक कि एक इबारत हसन ज़ैयाद ने बड़ी अच्छी यूज़ की है कि आखिरु मन यहतज्जुन नुहातो बिशअरिही, ये आखिरी बंदे हैं, इनके बाद कोई नहीं, ये आखिरी बंदे हैं कि जो नुहात इनकी शायरी से दलील पकड़ते हैं। मैंने बताया ना मुअल्लिदीन का मतलब जिनकी ज़ुबान बिगड़ गई, अब उनको आइडियल नहीं माना जा सकता कवायद और ग्रामर के लिए, नहव और सर्फ के लिए, बल्कि उनसे पहले लोगों को आइडियल माना जाता था। ये हुआ आपका बशार इब्ने बुर्द के बारे में। बाकी इस तमाम के तमाम मशहूर हैं, इनको क्या देखना। अबू तम्माम जो हैं ये आपके मशहूर हैं, ठीक है, मदह में ज़्यादा मशहूर हैं, इसकी मोटी बात कहूँगा। मुतनब्बी जो है हिकमत में ज़्यादा मशहूर है, ये तो आजुबत ज़मानी ही समझे जाते हैं। हिकमत, फ़लसफ़ा, शायरुल मानी, शुआराउल मानी कहते हैं, फ़लसफ़ा और मानी को इन्होंने जोड़ दिया है, ये मोटी मोटी बातें। अबू नवाज़ के बारे में भी सवाल आएगा तो उसको देखेंगे हम, ठीक है, इनको शायरुल खुमरियात कहा जाता है। बड़ी बड़ी बातें कह रहा हूँ ताकि जो एम ए अरबिक के बच्चे देखते हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए। आप देखें ये सवाल किसके बारे में है, तो ये सवाल आप देखें, शायरुन नक़ल अल ग़ज़ल मिन औसाफ़िल मुअन्नस इला औसाफ़िल मुज़क्कर, ये भी आपका हसन ज़ैयाद की इबारत है शायद, ठीक है। वो शायर, मैंने कहा हसन ज़ैयाद को इन्होंने किताब को उठाया क्योंकि दूसरी शिफ्ट में अचानक क्वेश्चन बनाना पड़ा था, तो उन्होंने चलो निकाल देते हैं। तो शायरुन नक़ल अल ग़ज़ल मिन औसाफ़िल मुअन्नस इला औसाफ़िल मुज़क्कर, वो शायर जिसने गज़ल को नकल कर दिया है, यानी गज़ल में वो मुअन्नस औरत की तारीफ़ नहीं बयान करते, औरत की सिफ़तें बयान नहीं करते थे, बल्कि वो मुज़क्कर की
बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की सिफतें बयान करते थे, छोटे छोटे बच्चों से गज़ल करते थे। ठीक है, तो ये किसके बारे में है? ये आपका अबू नवाज़ के बारे में है। किसके बारे में है? ये आपका अबू नवाज़ के बारे में। अबू नवाज़ शायरुल खुमरियात हैं, लेकिन मुझे डाउट हो गया था कि शराब पीने वाला इंसान ऐसे कैसे कर सकता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इनको हदीस का, फ़िक़ह का, फ़तवे का, अहकाम व मसाइल का काफ़ी अच्छा इल्म था। इस ताल्लुक़ से अबू नवाज़ की ये बड़ी बात है, छुपी हुई बात है, जिसको आपको याद करना चाहिए। इब्नुर रूमी जो कि मशहूर हैं, आपको पता है किस में मशहूर हैं? बदशगुनी में मशहूर हैं। ठीक है, तीरा में मशहूर हैं। इतना बदशगुनी करते थे कि सामने अगर किसी को देख लेते बदसूरत शक्ल तो फिर उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे या कोई आवाज़ सुन लिया करते थे। वज़ा अस्सुम्मा फ़ी उक़लत इब्नुर रूमी, इब्नुर रूमी के खाने में अकलते या उकलते, ठीक है अकलते होगा शायद। इब्नुर रूमी के खाने में जहर किसने मिलाया? इब्नुर रूमी के खाने में जहर किसने मिलाया? तो कासिम बिन उबैदुल्लाह वज़ीरुल मोतज़िद। सारे के सारे मोटी मोटी बातें, सब के सब इजी क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन इजी अभी तक। और मैंने बताया कि इन्होंने एक किताब को उठाया, जिन्होंने क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए। ये मेरा एनालिसिस बताता है अभी 30 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो ये हुआ आपका कासिम बिन उबैदुल्लाह वज़ीरुल मुअतज़िद, ये इब्नुर रूमी का। अब एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इब्नुर रूमी किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं? ठीक है, जो अगराज होती हैं, मदह होती है, हजा होती है, वस्फ होती है, ठीक है, रसा होती है, तो इब्नुर रूमी किस में मशहूर है सबसे ज़्यादा? वो कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, इब्नुर रूमी 2 अगराज बताना जिसमें ये सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। ठीक है, वो बताना मुझे, बल्कि 3 अगराज भी बता सकते हैं, क्योंकि 3 अगराज में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी कभी PYQs में इनका नाम आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप कमेंट में लिख लेना। इसी तरीके से 221 में इनकी पैदाइश है और 284 में इनकी वफ़ात है। 283 भी आता है कहीं कहीं पर, 281 में इनकी पैदाइश है और 284 में इनकी वफ़ात है। इमामुत तरीक़तुल इब्तिदाइया फ़ी शे'रिल अरबी, इमामुत तरीक़तुल इब्तिदाइया फ़ी शे'रिल अरबी कौन है? ये क्वेश्चन मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है उस हिसाब से कि यहाँ पे कोई हिंट नहीं है। इमामुत तरीक़तुल इब्तिदाइया, भाई साहब थोड़ा सा ये कोई लक़ब थोड़ी है। ठीक है, कोई लक़ब थोड़ी है इस तरीके से। हालांकि इब्तिदाइया बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इब्तिदाइया जो है रोमांसिया को कहा जाता है असर हदीस में, लेकिन चले जो भी। इमामुत तरीक़तुल इब्तिदाइया मैंने काफ़ी सर्च करने की कोशिश की, क्या मतलब है इमामुत तरीक़तुल इब्तिदाइया? तो ये मुतनब्बी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्नहु इब्तकरल मानी अल जदीदा, ठीक है, फ़ी शे'रिल अरबी, अशआर में नए मानी को इन्होंने डालने की कोशिश की। ठीक है, अशआर में नए मानी को डालने की कोशिश की। और इनकी खासियत क्या थी? जो जंगें थीं, जंगों को एक अलग ही अंदाज में वस्फ किया इन्होंने, वस्फल मारिक। ठीक है, अलग ही अंदाज में तस्वीर कशी की जंगों की। ठीक है, महारत इन्होंने हासिल की, जिसकी वजह से इनको क्या कहा गया? मुतनब्बी को इमामुत तरीक़तुल इब्तिदाइया। अख्तल जो है आपका नकाइज़ वालों में से हैं, असर उमवी में से हैं। इसी तरीके से फ़रज़दक जो हैं ये आपके नकाइज़ वालों में से, असर उमवी में से हैं। अब दोनों हिजा में मशहूर हैं, लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ अख्तल किस में मशहूर है? अख्तल मदह में मशहूर है, और फ़रज़दक जो है आपके हिजा में, फ़रज़दक जो है आपके फ़ख्र में मशहूर है। इनकी फ़ख्रिया शायरी हिजा के साथ साथ ये सारे के सारे हिजा में मशहूर हैं। फिर उसके बाद शायरुन औसा अन युक्तब अला क़ब्रिही हाज़ल बैत, वो शायर, ये तो भाई साहब हर जगह आता है, हर जगह आता है, इतना मशहूर है बच्चों, मतलब एग्जामिनर को बहुत पसंद है। हर एग्ज़ाम में मुश्किल से आपको 10 एग्ज़ाम होंगे तो 5 से 7 एग्ज़ाम में ये आएगा। एग्जाम का मतलब कह रहा हूँ, चाहे MA अरबिक का एग्जाम हो, चाहे PhD का एग्जाम हो, चाहे सेट का एग्जाम हो, चाहे UGC नेट का एग्जाम हो, कहीं का एग्जाम हो, अगर 10 एग्जाम होते हैं तो 70% ये क्वेश्चन आना लाजमी है। तो ये भूल नहीं सकते आप। थोड़ा सा हाँ, एक और बात मैं कहूँगा, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, पूरा शेर इनका पढ़ लेना, क्योंकि इसकी लाइन वाली भी मशहूर है कि उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा ज़माना है। ठीक है, बस पूरी मतलब ज़माना क्या होता है? सिर्फ आज, कल और परसों, बस ये 3 पूरा ज़माना, मतलब काफ़ी मानी है इसमें। इनके पूरे शेर को पढ़ लेना, ये देख के निकाल के, हादा जनाहु अबी आलिया, ये आप पूरे शेर को इनको पढ़ लेना। तो शायरुन औसा अन युक्तब अला क़ब्रिही, वो शायर जिन्होंने वसीयत की कि उनकी कब्र पे लिखा जाए ये शेर कि ये मेरे बाप ने गुनाह किया है, मैंने मुझ पर, और मैंने किसी पर गुनाह नहीं किया। ये किसका है? आपका अबुल अला अल मुअर्री का। अबुल अला अल मुअर्री के बारे में ख़ास बात आप याद रखेंगे कि ये अल फ़लसफ़तुल हिंदिया से काफ़ी मुतासिर थे, इंडियन फ़िलासफ़ी से काफ़ी मुतासिर थे। इसी तरीके से यूनानी फ़लसफ़ा इन्होंने सीखा था, और जिसकी वजह से ये मैं सकता राहिब हो गए थे इनकी आखिर में। ठीक है, आखिर में 400 के बाद जब ये बसरा से आए थे, वहाँ से इल्म हासिल करके, बगदाद से, बसरा से, ठीक है, 400 से 449 तक पूरे 50 साल ये अपने घर में बैठ रहे, जिसकी वजह से इनको रहीनुल महबसैन कहा जाता है। उससे बड़ी बात क्या है? अंधे थे। रहीनुल महबसैन यानी 2 कैदों के कैदी, 2 कैदों के कैदी। तो 2 कैदें कौन सी थी? एक तो अंधे थे, वैसे ही कुछ नहीं दिखता था, वैसे ही कैदी थे, साथ में अपने आप को घर में भी बंद कर लिया, और घर में ही मआरतुन नुमान में इनको दफन किया गया। ठीक है, घर में ही वफात हुई, घर में इनको दफन किया गया। तो मेरी बात चल रही थी कि इंडियन फिलॉसफी से काफ़ी मुतासिर थे, और इतने मुतासिर थे कि शाकाहारी थे, गोश्त वगैरह खाते ही नहीं थे, गोश्त नहीं खाते थे, अंडा नहीं खाते थे, जो भी आता है मांस में, ठीक है, जिससे शाकाहारी लोग इज्तनाब करते हैं, ठीक है, वो उससे काफ़ी मुतासिर थे। और इसी तरीके से आपका जो है अच्छे अच्छे नर्म जो है कपड़े नहीं पहनते थे, खुरदरे कपड़े पहनते थे। ठीक है, तो ये इनके बारे में मोटी बात हो सकती है। इसी तरीके से इनके मज़हब के बारे में बहुत तशक्कुक है, कुछ नहीं कहा जा सकता। इनका मशहूर रिसाला है रिसालतुल गुफ़रान, ठीक है, और भी कई किताबें हैं। ठीक है, शुरुआत की है इन्होंने अबू तमाम का, वो तमाम नाम लिख देना, बोहतरी का। इसी तरीके से आपका इन्होंने दूसरे लोगों की शुरुआत की है, क्या क्या नाम है वो आप कमेंट में लिख देना। 3 शुरुआत है मशहूर, ठीक है, वो आप कमेंट में लिख देना। फिर उसके बाद ये सवाल आपका जो है
ये एग्ज़ाम है, इससे पहले वाला जो एग्ज़ाम जो मैंने दिया था उसमें भी आया था, ठीक है, इससे पहले वाला एग्ज़ाम जो मैंने भी दिया था लेकिन उसकी इबारत थोड़ी दूसरी थी। अंता अशारो मिन अबी तम्माम, अंता अशारो मिन अबी तम्माम, आप अबू तम्माम से ज़्यादा बड़े शायर हैं, ठीक है। फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा, मा यनफ़उनी हादल क़ौलु वला यदुर्रु अबा तमाम, अरे भाई साहब मुझे मेरे उस्ताद से ही मुझे बड़ा बना रहे हो, इससे ना तो मेरा फ़ायदा है, मा यनफ़उनी हादल क़ौल, इससे ना तो मेरा फ़ायदा है और ना मेरे उस्ताद का नुकसान कुछ होने वाला है। अरे भाई साहब तुम जानते नहीं हो कि वो कौन है, उन्हीं से तो मैंने रोटी खाना सीखा है, उन्हीं से ही तो मैंने लुक़मा पकड़ के अपने मुंह में डालना सीखा है, उनसे ही तो मैंने शायरी करना सीखी, तुम उनके बारे में कह रहे हो। तो ये क़ीला हाज़ा फ़ी, ये किसके बारे में कहा गया, तो ये आपका बोहतरी के बारे में कहा गया। किसके बारे में कहा गया, बोहतरी के बारे में कहा गया, ठीक है। तो इनका पूरा वो है, आप देख सकते हैं कि बोहतरी जो है अबू तम्माम के पास गए थे, उनसे शायरी करना शुरू की थी और अबू तम्माम ने कहा भी था कि बेटा मेरे प्यारे बेटे, मेरे बाद तुम सबसे बड़े शुआरा हो गए, अंता अमीर शुआरा गदम बादी, कल जो है मेरे बाद तुम अमीर शुआरा हो गए। तो अमीर शुआरा को यानी अबू तम्माम को भी एतराफ़ था बोहतरी की फजीलत का शायरी में, ठीक है। इसी तरीके से ख़तीबुन जाहिलियुन समिअहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत बार आता है, बहुत ईजी है, इससे ईजी क्या हो सकता है। ख़तीबुन जाहिलियुन, ये देखें पूरा आप समझ सकते हैं कि ये हसन ज़ैयाद से उठाया गया, इसलिए भाई साहब सुन लीजिए, ये PYQ देखने का यही मकसद है, हसन ज़ैयाद को एक एक इबारत पढ़ लेना अच्छे से, जो शायरी दी हुई है अलग अलग शुआरा की जो सिलेबस में हमारे हैं, ठीक है, उनकी शायरी को भी पढ़ के जाना, बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन आप हल कर सकते हो हसन ज़ैयाद को डिटेल में पढ़ने के साथ, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन, ये कम क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ख़तीबुन जाहिलियुन किसके बारे में है, आपका क़ुस बिन साइदा अल यादी के बारे में, वो ख़तीब जाहिली जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूक़ उकाज़ में खुतबा देते हुए देखा और अल्लाह के नबी ने इनकी तारीफ़ की, और तारीफ़ सिर्फ खुतबा सुन के नहीं कर दी, तारीफ़ इसलिए कि इनको जो मानी थे आखिरत के ताल्लुक से, मौत के ताल्लुक से, क़यामत के ताल्लुक से, जो आप इनके खुतबे को जानते हो, खुतबा आपको याद होना चाहिए। तो किसके बारे में है, क़ुस बिन साइदा अल यादी के बारे में, ठीक है, क़ुस बिन साइदा अल यादी के बारे में। फिर उसके बाद ला तूजतु वाहिदतुल मौदू वल उसलूब, ये थोड़ा मुतफर्रिक फ़ी इबारत है, में भी हो सकता है हसन ज़ैयाद की इबारत हो, आप देख लेना एक बार कुरान हदीस में क्या ये इबारत दी हुई है, यानी हदीस कुरान के बारे में क्या ये इबारत, मुझे नहीं लगता कि मैंने हसन ज़ैयाद को पढ़ा है, हसन ज़ैयाद में ये इबारत नहीं है, कहीं और की इबारत है। ला तूजतु वाहिदतुल मौदू वल उसलूब लिनुज़ूलिही मुतफर्रिक़न फ़ी अमाकिन मुख्तलिफ़ा व ज़मानिन शत्ता, ठीक है। वहदतुल मौजू मतलब एक ही मौजू पाया जाता हो, एक ही उसलूब पूरे कुरान का पाया जाता हो, ऐसा नहीं है। लिनुज़ूल ही, क्योंकि ये कुरान जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग ज़माने में नाजिल हुआ है, जिसकी वजह से एक ही टॉपिक और एक ही उसलूब नहीं है, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ी मसला है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप जानते हैं कि हमीदुद्दीन फ़राही हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि, और बहुत सारे लोग मानते हैं कि इस्लाम कुरान में पूरा का पूरा तनासुक है, वहदतुल मौजू है, वहदतुल उसलूब है, अलग अलग नहीं है। लेकिन ये इबारत जो भी है कुरान के बारे में है, किसके बारे में है, कुरान करीम के बारे में ये इबारत है कि अलग अलग जगहों पर नाजिल होने की वजह से, अलग अलग ज़माने में नाजिल होने की वजह से, ठीक है, कुरान करीम में वहदतुल मौजू और वहदतुल मौसू उसलूब नहीं पाया जाता है। फिर उसके बाद एक वाक़े की तरफ इशारा, ये देखें, इज़हब इला अबी बकरिन फ़हुव आलम बिमसालिबिल कौम, जाओ अबू बकर के पास जाओ, वो इस कौम की बुराइयों के बारे में ज़्यादा जानते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके बारे में फरमाया, तो ये पूरा वाक़या है, इस वाक़े से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार क्वेश्चन, दूसरी शिफ्ट में इसी वाक़े से अलग अंदाज में क्वेश्चन है, वो कैसे, मैं पूरा वाक़या बताता हूँ। कई क्वेश्चन इसी वाक़े से बन सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कुफ़ार कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आमिर बिन आस हैं, ठीक है, अबू सुफियान है और बहुत सारे लोग हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजू कर रहे हैं, और सहाबा इधर खामोश बैठे हुए हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो लोग जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने हथियारों के ज़रिया मदद की है, क्या वो अपनी अलसनत अपनी ज़ुबानों के ज़रिया मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद नहीं कर सकते हैं? तो सहाबा ने कहा, खासकर हसन बिन साबित ने कहा, बला या रसूलुल्लाह, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। और उसके बाद हसन बिन साबित ने कहा था, अल्लाह के रसूल, अपनी ज़ुबान को बाहर निकाला और कहा, ये ज़ुबान जो है इसको बर्दाश्त ही नहीं है कि आपकी बुराई को सुन ले, ठीक है, और ये ज़ुबान मेरी इतनी तेज़ है, अपनी ज़ुबान को बाहर निकाला कि अगर किसी गंजे पे मैं अपनी ज़ुबान को रख दूं तो गंजे की गंज कर दे, ठीक है, मतलब किसी के सर पे रख दूं तो उसके बाल को उड़ा दे, अगर पत्थर पे रख दूं तो लसखरिन लफना कहूँ तो पत्थर को रेज़ा रेज़ा कर दे, तो मेरी ज़ुबान इतनी तेज़ है अल्लाह के रसूल। तब अल्लाह के रसूल ने कहा, अच्छी बात है माशाअल्लाह हसन बिन साबित, तुम करना इनकी बुराई। तो कहा अल्लाह के रसूल, मैं इनकी हसब नसब में सब में बुराई करूँगा कुरैश की। कहा तब तो मैं भी उनमें हूँ, कैसे बुराई करोगे, कैसे बुराई करोगे मुझे? तो कहा एक सवाल क्या बनेगा, तो जो हसन बिन साबित ने जो कौल कहा था अपनी ज़ुबान के बारे में, वो क्वेश्चन में आ चुका है, ये बहुत बार आता है। अब कहा, असुल का मिनहुम कमा तुसल्लु शाअरतु मिनल अजील, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको ऐसे निकाल दूंगा जैसे गुदे हुए गीले आटे से बाल को निकाल लिया जाता है, मैं आपको ऐसे निकाल दूंगा, आपकी बुराई नहीं होगी, ठीक है। कहा अच्छा ठीक है। तो कहा तुम्हें बहुत सारा मालूम नहीं है, अबू बकर के पास जाओ, वो तुम्हारी उम्र में ज़्यादा है, बहुत बड़े हैं, जाओ उनके पास जाओ, ठीक है, अबू बकर से मालूम करो, वो इस कौम के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। तो ये आप देखें, इसी एक वाक़े से 3 से 4 क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं और उठा चुके हैं ये लोग, ठीक है। तो इस तरीके के वाक़े पे काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। एक बात और मैं कहूँगा, क्वेश्चन अभी आएंगे,
वो बात मैं ये कहूँगा कि आप जो है नक़द को काफ़ी डिटेल में पढ़ना। नक़द में जो वाक़यात होते हैं ना, नक़द के वाक़यात, वहाँ से क्वेश्चन अब उठाए जाने लगे हैं क्योंकि वही डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो इसलिए नक़द को अन-नक़द फ़िल अस्ल जाहिली, अन-नक़द फ़िल अस्ल इस्लामी, अन-नक़द फ़िल अस्ल उम्वी, अन-नक़द फ़िल अस्ल अब्बासी, इसको डिटेल में पढ़ना। जो वाक़यात होते हैं अलग अलग तरीके से, नाबिग़ा ज़ुब्यानी का वाक़या, हज़रत उमर का वाक़या, हज़रत अबू बकर का वाक़या, हज़रत अली का वाक़या कि शेर को सुन रहे हैं फिर शेर की तारीफ़ कर रहे हैं, वो तमाम वाक़यात को आप अच्छे से देखने की कोशिश करना। वहाँ से ये लोग क्वेश्चन उठाने लगे हैं, वहाँ से ये लोग क्वेश्चन उठाने लगे हैं। तो सही जवाब क्या होगा आपका? हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। फिर उसके बाद ये देखें क्रैश कोर्स में मैंने दोनों क्रैश कोर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंस देके पढ़ाया था कि ऐसे सवाल बन सकते हैं और बना देखें। फ़इन अल्लाह ताला जालत दुनिया महफूफ़तन बिलकुरहि व सुरूर, ये दुनिया जो है इसमें खुशी भी है गम भी है, गम और खुशी दोनों से भरी हुई है। फ़मन सआदुल हज़्ज़ु फ़ीहा सकना इलैहा, जिसकी खुशकिस्मती हो, जिसके नसीब अच्छा हो तो वो इसमें सुकून इख्तियार करता है। तो वो कौन है, इसको इत्मीनान मिलता है। ये किसने कहा है? अब्दुल हमीद अल कातिब ने। जब ये भाग रहे थे, जब इनका पीछा कर रहे थे, ये मरवान, मोहम्मद इब्न मरवान के साथ थे, और वह हुआ मुनहज़िमुन, ऐसा है रिसालतुन इला अहलिही, वो रिसाला जो इन्होंने घर वालों तक लिखा और कहा कि देखो मुसीबतें आती, परेशानी आती हैं, बस अपना ख्याल रखना, ठीक है, मेरा कोई पता नहीं वापस आ ना पाऊँ ना पाऊँ, शायद वापस आ भी नहीं पाए, ठीक है। तो ऐसा करके इन्होंने लिखा था। तो जो रिसाला है इनका, मैंने कहा कि जो टेक्स्ट है, चाहे प्रोस का हो, चाहे शायरी का हो, चाहे नसर का हो, वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है अगर आप एग्ज़ाम में कुछ करना चाहते हो, ठीक है। तो किसका है ये? आपका अब्दुल हमीद अल कातिब का। अब्दुल हमीद अल कातिब की वफ़ात और पैदाइश क्या है वो कमेंट में लिखना, ठीक है। इसी तरीके से एक और अभी इनके बारे में और क्वेश्चन आएंगे। अव्वलु आलिमिन अरबिय्यिन जमअ बैन अल जिद्द वल हज़्ल फ़िल किताबती, वो पहले अरबी आलिम जिन्होंने संजीदगी को, सीरियसनेस को, और इसी तरीके से कॉमेडी को, मजाक को, संजीदगी और मजाक को, सुखरिया को एक साथ अपनी किताबत में मिला दिया है। तो वो कौन है? आपके जाहिज़ हैं। वो कौन है? आपके जाहिज़ हैं, ठीक है, जाहिज़ है। वो कौन है? आपके जाहिज़ हैं। इब्नुल मुक़फ़्फ़ा को भी पढ़ना चाहिए ज़रूरी, गर्चे वो डायरेक्टली हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनकी किताब कलील दिमना हमारे सिलेबस में है, जिसकी वजह से इब्नुल मुक़फ़्फ़ा को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इब्नुल मुक़फ़्फ़ा को पढ़ना, इब्नुल मुक़फ़्फ़ा की कलील दिमना मशहूर किताब है। इसी तरीके से और भी कई किताबें हैं, अदबुल कबीर, अदबुल सग़ीर, ठीक है। इसी तरीके से सहाबा, रिसालतुस सहाबा करके कुछ किताबें हैं, और भी कई किताबें हैं, ठीक है। तो आप उन तमाम किताबों पर इनकी नज़र रखेंगे, इनकी ज़िंदगी पर नज़र रखेंगे, किस तरीके से इन्होंने अरस्तू की किताबों को, 3 किताबों का तर्जुमा किया जो कल हमने वीडियोज़ में देखा। इसी तरीके से इन्होंने अव्वल मन तना बेतरजमतिल कुतुबिल मंतिकिया फिल उम्मतिल इस्लामिया, उम्मत इस्लामिया में ये पहले बंदे हैं जिन्होंने जो तर्जुमा की किताबें हैं, जो मंतिक की किताबें हैं, उनकी तर्जुमे की जिम्मेदारी ली और किताबों का तर्जुमा किया। चुनांचे अरस्तू की 3 मंतिक की किताबों का तर्जुमा इन्होंने किया। इसी तरीके से ये मजूसी थे, बाद में इस्लाम ले आए। मैंने कल पूछा था कि इस्लाम किसके हाथ पे लाया, आप लोगों ने बात अच्छा बताया माशाल्लाह, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते रहेंगे। बदिउज़ जमाल हमज़ानी जो है ये आपके साहिब मकामात से हैं, इनके 53 मकामात हमें मिले हैं टोटल के टोटल, ठीक है, 53 के मकाम, ठीक है। इनके 400 मकामात टोटल थे, लेकिन उनमें से हमको कुल कितने मिले हैं? कुल कितने? 53 मिले हैं, ठीक है। ये हुआ आपका। तो सही जवाब होगा जाहिज़ के बारे में ये सवाल है। ये भी ईजी है, लेकिन ये मैं समझता हूँ बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया होगा, क्योंकि इस तक रसाई होना, इतनी माइन्यूट डिटेल में, इतनी संजीदगी के साथ पढ़ना, ठीक है, कि ये चीज़ समझ आ जाए आपको कि जाहिज़ ने जिस तरह अपनी किताब में संजीदगी की बातें की हैं, जैसे अलबयान व तबयीन है, वहीं पर सुखरिया वगैरह को भी रखा है, जैसे रिसालत तरवीह व तदवीर है, जैसे आपका बुखला है जहाँ पर मजाक वगैरह उड़ाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। बुदिअल किताबत बि अब्दुल हमीद व खुतिमत, तो किताबत जो है वो अब्दुल हमीद से शुरू हुई है और ख़त्म हुई है इब्नुल अमीद पर। ये किसने बात कही है? तो सही जवाब क्या होगा? इब्नुल अमीद। जो आखिरी फिल इन द ब्लैंक्स है वो कौन है? इब्नुल अमीद। और ये आपका सालबी की तरफ ये कौल मंसूब किया जाता है, मुंज़िर सालबी की तरफ ये कौल आपका मंसूब किया जाता है। जाहिज़ की बहुत सारी मशहूर किताबें, किताबुल बयान व तबीन, किताबुल बुखला, किताबुल हैवान, किताबुल महासिन वल अज़दाद, ये 4 मशहूर किताबें आपको याद होना चाहिए। बहुत सारे रिसाले भी हैं इनके, और भी बहुत सारी किताबें हैं। मोटे तौर पर जो एमए वाले बच्चे हैं उनको ये 4 किताबें तो मालूम होना चाहिए। फिर से बता दूँ, किताबुल बयान व तबीन, किताबुल हैवान, किताबुल बुखला, किताबुल महासिन वल अज़दाद, ये 4 किताबें आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से इब्नुल अमीद जो है, इब्नुल अमीद जो तवस्सा फिल फ़लसफ़ती व नुजूम, ठीक है, रसाइल फ़लसफ़ा नुजूम को इनको काफ़ी अच्छा इल्म था। इसी तरीके से आपका फ़खरुद्दौला और इसी तरीके से रुकनुद्दौला जो उनके साथ, ठीक है, ये उनके साथ ये आपका वज़ीर हुआ करते थे, इनको भी देखें। फिर काजी फ़ाज़िल सलाहुद्दीन अय्यूबी के वज़ीर हुआ करते थे, यहाँ तक कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनके बारे में फ़रमाया कि आपको अपने लश्करियों से एक बार फ़रमाया, तुमको क्या लगता है कि मैंने तुम्हारे ज़रिया मुल्कों को फ़तह किया है? नहीं, मैंने काजी फ़ाज़िल के कलमों के ज़रिए मुल्कों को फ़तह किया है। इसी तरीके से साहिब ने अब्बाद हैं जो वज़ीर हैं, और इसी तरीके से शियों के बड़े इमाम बने जाते हैं, हदीस के बड़े इमाम हैं। इनकी एक मशहूर किताब है आपका अल मुहीत, किताबुल मुहीत जो लुगत की किताब है, 7 मुजल्लदात पर मौजूद है। अल कश्फ़ अन मसाविल मुतनब्बिय्या की भी एक मशहूर किताब है। किताबुल इमाला इनकी एक मशहूर किताब है, और भी मशहूर किताब इनकी है, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। काजी फ़ाज़िल की कोई किताब या कुछ आपके जहन में है तो आप बताना। कल ही मैं इसका जिक्र कर रहा था कि किस तरीके से
किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और वो क्वेश्चन बन गया, देखिए ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था हमजानी के बारे में। एक बात वो मशहूर है कि उनको जिंदा ही बेहोश हो गए तो जिंदा ही कब्र में दफन कर दिया गया, वो क्वेश्चन में आ चुका था। इसी तरीके से मशहूर है कि बहुत अच्छा हाफिज़ा है उनका, यहाँ तक कि अगर किसी किताब को एक मरतबा पढ़ लें ला यखरिफु मिन्हु हरफन, उससे एक पूरा का पूरा बयान कर देते थे, ये भी क्वेश्चन में आ चुका था। ये बात थी जो क्वेश्चन में नहीं आई थी और मैंने कल देखा, कल ही बयान किया था मैंने आपको MCQs की वीडियो में, और वो भी आपका एग्जाम में आ गया। ये किसके बारे में है कि शुरुआत में नीचे से रसाले को लिखना शुरू करते थे, ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक रिसाले को लिखना शुरू करते थे, और तमाम का तमाम मुत्तसिक़ुन फ़ी इबारतिन, ठीक है, पूरे मानी में मुर्तबित हुआ करता था, मुत्तसिक़ हुआ था, मानी में कोई झोल नहीं हुआ करता था। ये किसके बारे में? आपका बदिउज़्ज़मा अल हमज़ानी के बारे में। किसके बारे में है? बदिउज़्ज़मा अल हमज़ानी के बारे में। मा अंता अव्वलु सारिन गर्रहु क़मरुन, आप पहले चलने वाले इंसान नहीं हो, ठीक है। ये एक वाक़े की तरफ इशारा है। मैंने हमेशा बोला है भाई साहब, कोई ऐसा शेर जो किसी वाक़े से मुंसलिक हो, वाक़े से जुड़ा हुआ हो, किसी वाक़े से, वाक़े होते रहते हैं और वहाँ पे शायरी, शेर व शायरी होता है, जब कोई शायर होता है तो वो शेर याद करना आपके लिए ज़रूरी बन जाता है। तो एक मरतबा हरीरी जो हैं ये देखने में अच्छे नहीं थे, हरीरी बदसूरत थे, देखने में अच्छे नहीं थे, तो एक इंसान इनके पास इल्म हासिल करने के लिए आए तो समझ गए ये थोड़ा मुँह बिगाड़ रहा है, ठीक है, ये थोड़ा मुँह बिगाड़ रहा है। तो उनसे कहा कि आप पहले बंदे नहीं हो, रात में चलने वाले जिसको चाँद ने धोखा दिया है, वराइदुन आजबतहु खज़रबतुद्दमनी, और ये आप पहले बंदे नहीं हो जो आप सब्जी की हरियाली की तलाश में निकले, लेकिन आपको कीचड़ की हरियाली ने आपको धोखे में डाल दिया। मतलब कीचड़ थी लेकिन हरियाली आपको लग रही थी, फिर आपको लग रही है ये तो है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से और भी शेर है, आगे पीछे उसको देख लेना। तो किसने कहा? ये आपका हरीरी ने कहा है। किसने कहा है? ये आपका हरीरी ने कहा है। तो पॉइंट क्या मिला यहाँ पर? जो भी शेर कोई वाक़े से अगर जुड़ा हुआ है या किसी वाक़े में कोई शेर है तो शेर को आपको याद करना ज़रूरी हो जाता है। तम्मत तर्जुमत अल्फ़ लैला इलल अरबिय्या मिनल लुग़ा, तो अलिफ़ लैला जो है इसको अरबी ज़ुबान की तरफ मुंतकिल किया गया है। किस ज़ुबान से? तो इसको मुंतकिल किया गया है फ़हलविया से। फ़हलवी किसको कहते हैं? फ़ारसी अल-क़दीमिया को कहते हैं, फ़ारसी अल-क़दीमा को, क्योंकि इब्न नदीम, इब्न खल्लिकान और बहुत सारे कई लोगों ने इस बात की सराहत की है कि असल किताब जो है आपका फ़ारसी में है। असल किताब किस में है? फ़ारसी में है। चुनांचे फ़हलविया से अरबी की तरफ इसको मुंतकिल किया गया। मैंने काफ़ी देखने की कोशिश की कि इस ज़माने में असल डेट नहीं मिल पाई, लेकिन ये आया है कि जो फ़ारसी से अरबी की तरफ जो तर्जुमा हुआ है वो असर अब्बासी में हुआ है। कब, असल डेट क्या है वो मुझे नहीं मिल पाई। आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ ज़रूर मेरी नॉलेज में इजाफा करिएगा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा आपका, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा? फ़हलविया। इसका सही जवाब क्या होगा? फ़हलविया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है बदा ज़ुहूरुल मुअश्शहा फ़ी अहदिल अमीर, तो मुअश्शहा का ज़ुहूर कब हुआ है? तो मुअश्शहा का ज़ुहूर, जिस बार मैंने एग्ज़ाम दिया था तब भी मुअश्शहा के ज़ुहूर की बात आई थी। इसके वाली जो पहली शिफ्ट है वहाँ भी मुअश्शहा के ज़ुहूर के असबाब पूछे गए, ठीक है। मुअश्शहा के यानी 3 एग्ज़ाम जो लगातार हुए हैं मुअश्शहा के ज़ुहूर के मुताल्लिक पूछा गया। पहले वाले एग्ज़ाम में जिस बार मैंने दिया था तब पूछा गया था कि मुअश्शहा को कब ज़ुहूर हुआ, तो उसमें इन्होंने अवाखिरुल क़र्न सालिस हिजरी उसका जवाब देना था, उसमें काफ़ी डिटेल में चले गए थे, यानी 3री सदी हिजरी के आखिर में, अवाखिरुल क़र्न सालिस अल हिजरी, अवाखिरुल क़र्न सालिस अल हिजरी, आप भी याद कर लेना, आगे भी आ सकता है। फिर उसके बाद किसके दौर में? तो अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद के दौर में। हाकिम कौन थे उस वक्त? अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद के दौर में। और इसी तरीके से असबाब में मौसीकी का उनको शौक़ था, मौसीकी की, मैंने मुअश्शहा के बाब में मैंने समझाया है कि किस तरीके से उनका शौक़ था कि मौसीकी को हम गाएँ, गाना बजाएँ। तो उसके लिए उनको लगा यार ये हम जो तकलीदी औज़ान हैं, जो खलील के औज़ान हैं, खलील के तकलीदी औज़ान हैं, इनमें तो हम शायरी का, हम गाना गा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, अपनी मौसीकी की बात नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये आज़ाद हो गए, ये औज़ान खलीलिया से आगे निकल गए। मुअश्शहा औज़ान खलीली पर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनको शेर भी नहीं कहा जाता है, क्योंकि शेर का वज़न पर होना ज़रूरी है। ये शेर नहीं है, ये मुअश्शहा, इनको अलग नाम दे दिया गया, ठीक है। तो अब्दुल्ला बिन मोहम्मद कौन है? अब्दुल्ला बिन मोहम्मद। इसी तरीके से शायरुल अंदलुसिया, ये भी इजी क्वेश्चन है, अभी तक सारे के सारे इजी क्वेश्चन हैं, एक भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है भाई साहब। आज 20 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। अशायरतुल अंदलुसिया कानत उख्तुहा ज़ैनब मिन शहीरात शायरतुल अंदलुस, वो शायरा अंदलुसिया जिसकी बहन ज़ैनब मशहूर शुआरा में से है। तो किसके बारे में है? ये आपका हमदूना बिनते ज़ियाद के बारे में। हमदूना बिनते ज़ैनब भी कहा जाता है इनको, बहन की तरफ निस्बत करते हुए। और इब्न ख़तीब अल-अंदलुसी ने इन दोनों बहनों की तारीफ़ भी की है, दोनों बहनें काफ़ी अक्ल में। इसी तरीके से हमदूना के अलक़ाब की बात करें, इनको शायरतुल मग़रिब कहा जाता है, इनको खनसा कहा जाता है, ठीक है, खनसाउल मग़रिब कहा जाता है, ठीक है, ये याद करेंगे। इनको शायरतुत तबिया कहा जाता है, सनूबरियतुल अंदलुस कहा जाता है। 4 अलक़ाब हैं इनके, हमदूना के 4 अलक़ाब याद कर लेना, ठीक है। एक कौन सा है? खनसाउल मग़रिब इनको कहा जाता है, शायरतुल मग़रिब इनको कहा जाता है, ठीक है, शायरतुल मग़रिब इनको कहा जाता है। इसी तरीके से आपका इनको क्या कहा जाता है? सनूबरियतुल अंदलुस कहा जाता है, सनूबरियतुल अंदलुस। इसी तरीके से इनको शायरतुत तबिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये अलक़ाब हैं, इनके ज़रूर याद कर लेना, ठीक है, हमदूना के। बाकी हफ्सा जो है, हफ्सा अर्रकूनिया अलग है, हफ्सा बिन्त मारूफ शायद अलग है, वल्लादा वगैरह ये हमारे सिलेबस में है, वल्लादा, ठीक है। वल्लादा जो कि इब्न ज़ैदून से इनकी मोहब्बत चलती थी, वल्लादा बिन्तुल मुस्तफ़ी की। उसके बाद आज का आखिरी सवाल है
अशाइरुल महजरी, वो महजरी शायर, ठीक है, अशाइरुल महजरी अल्लज़ी यसीरु अला क़दमैहि मसाफ़त मीलैन कुल्ल यौमिन फ़ी साबिआति मिन उम्रिही लिलवुसूल। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं डिफ़िकल्ट कह सकता हूँ, क्योंकि जो किताबें हमारे पास मौजूद हैं अक्सर तमाम बच्चों के पास, उन किताबों में ये दिया हुआ नहीं है, उन किताबों में ये दिया हुआ नहीं है, क्योंकि सारी डिटेल देखें आप पढ़ नहीं सकते, पूरी डिटेल कभी भी नहीं पढ़ सकते, आप कभी भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। इसलिए हमें क्या होता है, अगर हम 20 क्वेश्चन भी गलत हुए, 80% ला के 85% नंबर ला के 85 नंबर ला के 15 गलत करके हम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग पहुँच सकते हैं कैसे कि गरीब, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि महाजरी में तो सभी गरीब थे। अब किसको गरीब के हिसाब से देखा जाए, अक्सर ही लोग गरीब थे। चलो रशीद अयूब जो बिजनेस वगैरह में पढ़े हुए थे, जुबरान भी गरीब थे, इलियास फरहाद भी गरीब थे, इलिया अबू माजी भी गरीब थे, ठीक है। तो किसके बारे में है ये कि रोज़ाना मदरसा पहुंचने के लिए 2 मील मतलब 2.5 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, ठीक है, 2.5 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, 2.5 किलोमीटर बल्कि 3 किलोमीटर हो जाएगा ये तो, क्योंकि ठीक है 3 किलोमीटर हो जाएगा, 2 मील कितना 3 किलोमीटर हो जाएगा, 3 किलोमीटर जो आपका पैदल चल के जाते थे। किसके बारे में है, इलिया अबू माजी के बारे में। किसके बारे में, इलिया अबू माजी के बारे में। तो आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी तरीके का कोई भी सजेशन हो इस वीडियो में और क्या ऐड किया जा सकता है आप ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह हम उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। आपका यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसी तरीके से सब्सक्राइब कीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन।